हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है ट्रेंड लाइंस वर्क एज गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि ट्रेंड लाइन किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट होती है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे। दोस्तों, वैसे तो हमने बहुत सारे वीडियोस सपोर्ट पे बनाए हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर बनाए हैं, उसी के साथ हमने ट्रेंड लाइंस के ऊपर भी बनाए हैं। हमने कुछ वीडियो में ये भी देखा है कि ट्रेंड लाइंस के सहारे भी हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिगिनर लेवल पे हैं और जिनको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आता है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम वो भी देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए, ट्रेंड लाइन किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, करने के बाद वो ट्रेंड लाइन किस तरह से वर्कआउट भी होती है। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि ट्रेंड लाइंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे भी वर्कआउट होती है, यानी कि ट्रेंड लाइंस हम बेसिकली जो ड्रॉ करते हैं वो उसका मेन इंटेंशन यही रहता है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर पाए। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है ट्रेंड लाइंस का। दोस्तों, जैसे कि अदर तरीके के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस भी रहते हैं, जैसे कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा, 100 टू 100 जो कि जनरली यूज होते रहते हैं, तो वो भी मूविंग एवरेजेस हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स रहते हैं, तो उसके ज़रिए भी हम रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके, रिट्रेसमेंट के टूल्स रहते हैं उसका इस्तेमाल करके भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। चार्ट के ऊपर जो भी दायरे बनते रहते हैं उसके हिसाब से भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके रहते हैं कि जिसका इस्तेमाल करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने चार्ट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया होगा और अगर कोई चार्ट में आपको, अगर आप ऑब्जर्व करते होंगे और अगर कोई स्टॉक में मान लीजिए कि एक बड़ी वाली कैंडल बन जाती है या तो सडनली ही उसमें प्राइस एक्शन दिखने लगता है, तो वहां पे अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे एक सपोर्ट जोन था। जनरली ऐसे होता है दोस्तों, कभी कभी हमें पता नहीं लगता कि ये स्टॉक में अचानक सी मूवमेंट अपर साइड में क्यों आ गई। तो जब भी हम चार्ट को देखते हैं और जो लेवल पे जाने के बाद स्टॉक में रिवर्सल आया और उसमें फिर सडनली ही अपर साइड की मूवमेंट आने लगी, कभी कभी वहाँ पे अपर सर्किट भी लगने लगते हैं। अगर हम थोड़ा बैक टेस्टिंग करके अगर उस तरह के एरियाज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि वहाँ पे एक सपोर्ट जोन था और सपोर्ट पे आने के बाद स्टॉक में बाइंग आना शुरू हो गई, तो वहाँ पे डिमांड आना शुरू हो गया और उसी वजह से स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आ गई। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे जोन रहते हैं कि जहां पे हम कह सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक सपोर्ट पे आता है तो वहां पे डिमांड आना शुरू हो जाता है और स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आती है। और रेजिस्टेंस एरिया इस तरह का चार्ट पे एरिया रहता है कि जहां पे जाने के बाद सप्लाई आना शुरू हो जाता है रिस्पेक्टिव स्टॉक में और वहां के बाद स्टॉक में गिरावट आना शुरू हो जाती है, राइट। तो वो मे भी शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, वो डिपेंड ऑन चार्ट टाइप रहेगा, राइट। हम किस तरह के चार्ट इस्तेमाल करते हैं, टाइम फ्रेम क्या है उसके हिसाब से। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे एरियाज रहते हैं चार्ट के ऊपर कि जहां पे जाने के बाद स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्शन बनती है। अगर हम अच्छी तरह से सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर पाए
और सपोर्ट पे अगर हम बाइंग कर पाए तो हमें कम से कम रिस्क के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। उसी के साथ मान लीजिए हम इंट्राडे में सेल करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय जब भी हम सेल करते हैं तो जब भी हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और अगर रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद अगर हमें सेलिंग का मौका मिल जाए तो वहाँ पे हमें इस तरह का एक ट्रेडिंग सिग्नल मिल जाता है कि वहाँ से हमारी रिस्क कम से कम हो जाती है और रिवॉर्ड हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो मैक्सिमम चार्ट पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही प्राइस एक्शन रहता है और वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग तरीके रहते हैं, तो आज की वीडियो में हम ट्रेंड लाइन का तरीका देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने खाली दो फिगर्स का इस्तेमाल किया और उसके ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बहुत ही सिंपल सी फिगर है, इसके ज़रिए आपको समझ में भी आएगा कि हम ट्रेंड लाइन भी किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ पे जाने के बाद कोई रिवर्सल के इंडिकेशन मिलने के बाद हम उसमें ट्रेडिंग भी किस तरह से कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिल जाए। राइट, तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि सपोर्ट एरिया पे जाने के बाद स्टॉक में रिवर्सल आता है, तो रिवर्सल आने के लिए कुछ रिवर्सल के कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी रहते हैं, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइटल, तो ट्रेंड लाइन मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन है, कि यानी कि जो भी हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है एंड इट इज वर्किंग एज गुड सपोर्ट। ये एक अच्छी तरह से एज ए सपोर्ट वर्कआउट हो रही है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे कुछ सर्कल्स मार्कआउट किए हैं। इसे आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ की है। यहाँ पे कैंडल का लो हमें मिला था, उसको कनेक्ट किया, फिर आगे जाने के बाद ये कैंडल का लो मिला था, आप देख सकते हैं, फिर आगे जाने के बाद ये कुछ कैंडल का हमें यहाँ पे लो मिल गया था, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से कैंडल्स आपको दिखेंगे कि उसका लो ये ट्रेंड लाइन के आसपास था। तो मैक्सिमम कैंडल्स के लो और कुछ कैंडल्स के ओपन या क्लोज इस तरह से हमने पकड़कर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अभी ये चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये अपवर्ड साइड में ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये अप ट्रेंड में है, तो जो भी हम उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन रहेगी। जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा और हम चार्ट अभी ये ऊपर वाले कैंडलस्टिक देखेंगे तो ये हमारा प्राइस चार्ट है और प्राइस चार्ट के नीचे हमारी ट्रेंड लाइन है। जब भी प्राइस चार्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है तो ऊपर से जब भी नीचे आएगा तो डेफिनेटली हमारी ट्रेंड लाइन उसके लिए सपोर्ट वर्कआउट करेगी। अभी यहाँ पे हमने सर्कल्स के जरिए बताने की कोशिश की है कि ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे जाने के बाद ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है और इस तरह से हमने कुछ सपोर्ट जोन मार्कआउट किए हैं। जब भी सपोर्ट जोन के पास स्टॉक आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल रिवर्सल कैंडल स्टिक बन गई और उसमें यहाँ तक प्राइस एक्शन आ गई, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल स्टिक बन गई, यहाँ तक प्राइस एक्शन आ गई, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल बन गई और यहाँ तक प्राइस एक्शन आ गई। तो आप हर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे देखेंगे एक बुलिश कैंडल आपको मिलेगी, उसके बाद उसमें एक शॉर्ट टाइम के लिए अपसाइड मूवमेंट आपको दिखेगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। राइट, तो इस तरह से अगर आप अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे तो डेफिनेटली जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा और ट्रेंड लाइन पे कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो वहां से हम कम से कम रिस्क के साथ अच्छे खासे रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी ये हो गया बाइंग के लिए। अभी उसके ऑपोजिट रहता है, अगर हमें सेलिंग करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्किंग एज गुड रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है। यहाँ पे प्राइस चार्ट भी देखेंगे तो ये भी डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो हमारा प्राइस चार्ट नीचे और ट्रेंड लाइन ऊपर है। तो जब भी ये सिनेरियो रहता है तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगी। हमने ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ की है, अभी देख लीजिए, ये कैंडल का हाई। अभी जब भी हमने यहाँ पे ये प्रीवियस फिगर में यहाँ पे हमने जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी तो हमने कैंडल के लो को मिलाकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ पे एग्जैक्टली हमें उल्टा करना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें जो भी कैंडल स्टिक है उसको हाई स्कोर अगर ऊपर वाले कुछ लेवल्स ओपन या क्लोज हमें मिलता है तो उसको पकड़कर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जितने हाईज हमें मैक्सिमम मिलेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ये एक हाई पकड़ लिया हमने, फिर यहाँ पे ये एक हाई देख सकते हैं उसके नजदीक था, यहाँ पे आपको कुछ कैंडल्स वही रीजन में दिखेंगे। अब ये जो सर्कल मार्कआउट किया है ये उसके रेजिस्टेंस जोन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्कआउट किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा और यहाँ पे एक
बियरिश कैंडल, यानी कि यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें रेड कैंडल मिल गई और उसके बाद उसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फिर से यहाँ तक गया, एक रेड कैंडल बन गई, उसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेड कैंडल बनी, डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आ गई। तो इस तरह से ये कंटिन्यू होते रहता है जब तक हमें ऊपर वाले ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस वर्कआउट होने के बाद अगर कोई रेड कैंडल मिलती है तो डेफिनेटली हमें वहां पे सेलिंग का मौका बनता है। अगर हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म, कोई भी चार्ट आप ओपन कीजिए, मे बी 5 मिनट का चार्ट रहेगा, 15 मिनट का रहेगा, 1 आवर का रहेगा, डेली, वीकली या मंथली, कोई भी चार्ट रहेगा, आपको ये लॉजिक सेम इस्तेमाल करना है। जैसे कि बाइंग के लिए मैंने बताया और इंट्राडे में करते तो आप सेलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग 5 मिनट, 10 मिनट्स और 15 मिनट चार्ट। अगर आप आवरली का चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करके, बिगिनर लेवल के लोग इंडिकेटर्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैक्सिमम टाइम पे यही प्रॉब्लम आते रहता है कि वो आरएसआई को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, स्टोकेस्टिक को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इवन उनको मूविंग एवरेजेस को भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने को आता। लेकिन ये ट्रेंड लाइन एक इस तरह का तरीका है कि अगर आप बिगिनर लेवल के भी ट्रेडर्स रहेंगे तो भी आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं और अदर इंडिकेटर्स को ना देखते हुए भी खाली ट्रेंड लाइन को देखकर भी आप कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न तो आपको सीखना पड़ेगा, तो उसको कंबाइन करके आप डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल ट्रेंड लाइन के जरिए भी हमें ट्रेडिंग के मौके मिलते हैं। अभी यहाँ पे एक ऑब्जर्व कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये फिगर में जब तक ये ट्रेंड लाइन पे हमें रेड कैंडल मिल रही थी तो वो रेजिस्टेंस होकर उसमें फॉल आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पे फाइनली, यहाँ पे अगर आप ये कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे हमें रेड कैंडल नहीं मिली, बल्कि यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल मिल गई। और ग्रीन कैंडल के बाद अगर आप ये देखेंगे तो ये कैंडल ने फिर ब्रेकआउट दिया ये ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करने लगा तो फिर जब भी हम इसको सेल कर रहे थे उसका कन्वर्जन अभी बाय में हो गया। तो इस तरह से जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है तो भी हमारे लिए बाइंग का मौका मिलता है और फिर आप देख सकते हैं स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आना शुरू हो गई। तो इस तरह से भी अलग अलग थोड़ा मेथड्स को चेंजेस करके, यानी कि ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अलग अलग मेथड्स को चेंज करके भी हम ट्रेंड लाइन के जरिए भी अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग थे कि जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो उनको कंसिडर करते हुए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पस ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।